मिर्च ली है मैंने 6 से 7 अदद जो मैंने क्रश की हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका है जी। ये मैंने लिया है मेथी दाना थोड़ा सा, राई है, ज़ीरा, ये सब 1/4 टीस्पून है। हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून। काली मिर्च और गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। प्याज मैंने एक बड़ा लिया है जिसको मैंने क्रश कर लिया है। सुरख मिर्च लिया है मैंने 1 बेबी स्पून है, और ये जो कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून है। धनिया मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। और ये आखिर में तड़के के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है कलवंजी, जवैन और ज़ीरा और साबुत गोल मिर्च है 5 अदद। ये मुझे चाहिए आखिर में तड़के के लिए। और ये जी सूखा धनिया में चाहिए 1 बेबी स्पून जो मैंने तवे पे सेक लिया था और फिर इसको पीसा था। और दही मुझे चाहिए 3 कप दही है जो तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और बेसन मैंने लिया है 200 ग्राम, तकरीबन 1.5 कप है। तो आइए इसको बनाना। ये देखें हमने दही ले लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालूँगी। ये देखें, इसको अच्छे से आपने फेंटना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें बेसन डालूँगी। ये देखें मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब ये हल्दी मैं इसमें डालने लगी हूँ, हल्दी पाउडर जो 1 टीस्पून था। इसको अच्छे से मैंने कर देना है। ये देखें ये बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये देखें ये कड़ी जो है ये बहुत ही तरीक़ों से बनती है, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगी अपने तरीके से, शहरी के तरीके से सिखाऊंगी आज मैं आपको। चलें जी इसका अगला काम शुरू करते हैं। ये चाहिए हमें एक कढ़ाई, इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ज़रूरी नहीं कढ़ाई लेनी है, पैन ले लें, देचकी ले लें, कुछ ले लें, लेकिन मैंने कढ़ाई ली है। अब ये देखें ये जो मैंने अच्छे से बेसन और ये दही को मिक्स किया ये मैंने डाल दिया। देखें अब इसमें मैं और पानी डाल के डाल दिया। ये तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी डाला है मैंने। ये देखें मैंने इसको डाल के मिक्स कर दिया है। इसको मैंने एक साइड पे ये चढ़ा दिया है। अब हम दूसरे चूल्हे पे दूसरी कढ़ाई रखते हैं। इसमें हम डालेंगे ऑयल तकरीबन 1 कप के करीब। ये देखें 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें ये है जी मेथी दाना, ये है राई और ये है ज़ीरा। इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें जी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ये मैंने चॉप किया हुआ है। ये इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। इसको मैंने क्रश इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो मोटा मोटा प्याज काटे ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता कड़ी में, फिर बाद में ना उसमें नज़र आता है, इसलिए मैंने इसको चॉप किया। ये देखें जी प्याज थोड़ा सा ये देखें फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। अब इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करके भून के इसको थोड़ी देर फिर इसमें बाकी मसाले डाल दूँ। ये देखें जी अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च,
ये सुरख मिर्च डालूँगी। ये नमक डालूँगी। ये हस्बे जायका आपने डालना। ये देखें जी, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स डालूँगी मैं। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट भून लूँगी ताकि ये जो सुरख मिर्च का कच्चा पानी है ये ख़त्म हो जाए। ये अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। ये जो कड़ी की जान है सूखा धनिया, ये तो सबसे पहले इसमें जाएगा। इसके बगैर कड़ी किसी काम की नहीं। ये देखें, ये देखें, ये कितना अच्छा सा उबाइल आ गया इसके अंदर। जब ये इसमें उबाइल आ जाए तो हमारा ये मसाला भून लिया हमने। अब मैं ये इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ये देखें जी, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखें, मैंने इसमें मसाला डाल दिया। अब इसको मैं 20 से 25 मिनट तक पकने दूँगी। जब तक ये पकती है हम उतनी देर तक पकोड़े का सामान बना लेते हैं जो हमने इसमें डालने हैं। तो आइए, ये देखें, मुझे पकोड़े बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने बेसन लिया है 200 ग्राम, और इसमें मुझे चाहिए काली मिर्च और गरम मसाला, ये मैंने डाल दिया। ये सूखी मेथी है, ये मैंने डाल दी है। ये साबुत सूखा धनिया है, ये डाल दिया मैंने। ये हरी मिर्च है जो मैंने थोड़ी सी बचाई थी, ये डाल दी है। ये सुरख मिर्च और ये कुटी हुई मिर्च 1-1 टीस्पून है, ये डाल दी है मैंने। ये नमक हस्बे जायका। ये देखें, ये पालक है, तकरीबन 1 कप के करीब है। ये हरा धनिया है। जी ये आलू है, इट्स योर चॉइस। अगर आपने इसको डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो स्किप कर दें। ये डाल दिए। अब हम इसको मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं कितने पानी की ज़रूरत है। ये देखें जी, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ये देखें, हमारा ऑयल हो गया गरम। अब हम इसका चूल्हा थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखें, ये मैंने बेबी स्पून लिया है। इसको मैं 1-1 बेबी स्पून इसके अंदर डालते जाऊंगी। जी मैंने इसमें आपको प्याज और मीठा सोडा डालना भूल गई थी। मैंने इसमें 1 प्याज डाला है काट के स्लाइस में, और मैंने 1 चुटकी, बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी मैंने इसमें मीठे सोडे की डाली है। उससे ज़रा ये पकौड़े जो है ना थोड़े से नरम बनेंगे। अब हम इसको निकालते हैं। जब घी ज़्यादा हो तो हम इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे भी ये पकोड़े निकाल सकते हैं। अगर घी कम हो तो इसको हम हल्की आंच पे निकालें। मेरी कड़ी बिल्कुल पक गई है। इसको 25 से 30 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये पक गई है।
तो हम मज़ीद पकोड़े निकालते तक, जितनी देर तक पकोड़े निकलते हैं उतनी देर तक इसको पकने देते हैं। फिर बाद में मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये मेरे सारे पकोड़े निकल गए हैं, ये बस थोड़े से रह गए हैं, आखिरी पूरे। मैं इसको निकाल के ये हम इसमें, अब ये पक गई है, आखिर में इसमें काली मिर्च और ये गरम मसाला डालेंगे और साथ ये हरा धनिया डाल देंगे। ये देखो, ये अब इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए और फिर इसको नीचे उतार दूंगी। ये हमारे पकोड़े हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हमारी होगी कड़ी तैयार। अब हम इसको इसमें डालेंगे। ये देखिए जी, हम फ्राई पैन रखेंगे तड़का लगाने के लिए। ऑयल इसमें से ही ले लेंगे हम थोड़ा सा। ये देखिए, इसमें से ऑयल ले लेंगे, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। इतनी देर देखें। ये पकौड़े हम आखिर में डालेंगे क्योंकि ये कड़ी पकौड़ा है की रेसिपी है। देखिए जी, ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। ये देखें जी, ये अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये गोल मिर्च, जिसको ऐसे थोड़ी देर के लिए इसको ये रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कलवंजी। ये देखिए, ये सारे डाल देते हैं। ये हमारे पास कड़ी पत्ते अवेलेबल नहीं है, वो भी इसी में मैंने डालने थे, वो मुझे मिले नहीं बाज़ार से। ये देखें जी, ये हल्का ब्राउन हो गया है, ज़ीरा और वो अजवाइन। ये देखें, ये देखें जी, मेरी कड़ी हो गई तैयार।